नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ पाठशाला पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा हम कल पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति के बारे में, उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम नॉर्मल बातें पढ़ ली थी, अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी त्रिकोणमिति है हमारे पास उनके 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर कोणों के मान। जैसे साइन थीटा का मान देखना है, साइन थीटा का 0 डिग्री पे मान क्या होता है, कोस थीटा का मान 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है, टेन थीटा का, कोट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का। 0 डिग्री पे साइन थीटा का मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2 और 60 डिग्री पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1। मतलब साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं, अपनी 500 उंगली पे सेट कर लेंगे पहले 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। फिर मान याद करेंगे 0 आधा, आधा का √3/2 1, 0 आधा, आधा का √3/2 और 1। 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 0 आधा, आधा पे √3/2 और 1। फिर कॉस के मान जस्ट उधर से लिख देंगे, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 30 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2, 45 का आएगा 1/√2 और 30 डिग्री का मान आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। ये कैसे आए, इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, साइन थीटा का मान बराबर होता है कोस फाई के बराबर। साइन थीटा का मान बराबर होगा कोस फाई के, यदि कंडीशन है, यदि थीटा और फाई को ऐड करें, थीटा इसको और इसको ऐड करें 90 डिग्री हो जाए। कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा का और कोस फाई का मान बराबर होगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया साइन 0 डिग्री तो बराबर में मैं कितना लिखूं, कोस 90 डिग्री, क्योंकि 0 + 90 कितना होता है 90। इसका मतलब साइन 0 का मान कोस 90 के बराबर होता है। दोबारा देखो, जैसे मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री तो मैं कोस में कितना लिखूं कि ये 90 हो जाए, 30 ये आ गया और कितना और लिखना पड़ेगा 60, 30 + 60 बराबर कितना आ गया 90। सीधी सी बात यह है, साइन थीटा का मान कोस फाई के बराबर होगा यदि दोनों के कोणों को ऐड कर दिया जाए। थीटा + फाई = कितना आ जाए 90 डिग्री। सिद्ध अगर और निकालना हो, जैसे आपको पूछ ले साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा, तो साइन बराबर होना चाहिए कोस के, साइन बराबर होना चाहिए कोस के। कब? जब यहाँ वाले कोण और यहाँ वाले कोण को जोड़े तो 90 आ जाए। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे मैं कितना लिखूँ कि 90 हो जाए, तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो साइन 10 = कोस 80। अगर मैं दोबारा लिखूँ कोस, लिख दो इस बार कोस 5 डिग्री, तो ये क्या हो, किसके बराबर होगा, तो ये कोस 5 डिग्री साइन में बराबर होगा कितना, इसको और जो यहाँ पे लिखें उनको ऐड करने पर 90 बन जाए तो कितना आ जाएगा 85। तो साइन 85 बराबर हो जाएगा कोस 5 डिग्री की।
तो ये मान समझ में आ गए कि साइन और कोस के मान आपस में बराबर होते हैं। कब? जब थीटा और फाई दोनों को ऐड करें तो 90 आ जाए, तो साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो ये मान आ गया। अब दोबारा देखते हैं टेन का मान। टेन का मान कितना होता है? 0। उसके बाद में 1/√3, 1√3 और अनंत। 0, 1/√3, 1√3 और अनंत। अगर आपको कोट का मान निकालना है, कोट थीटा का मान निकालना है, तो कोट थीटा का मान कैसे निकलेगा? जैसे अभी देखा था, साइन थीटा बराबर होता है कोस फाई के, यदि थीटा प्लस फाई बराबर कितना हो? 90 डिग्री। उसी प्रकार कोट थीटा बराबर होगा, कोट थीटा बराबर होता है टेन फाई के, टेन फाई के। कब? जब थीटा प्लस फाई को ऐड करें तो कितना आ जाए? 90 डिग्री। इसका मतलब कोट आपको 0 डिग्री का मान निकालना है, तो 0 में कितना ऐड करें कि 90 हो जाए? तो कितना ऐड करेंगे? 90। इसका मतलब कोट 0 डिग्री का मान टेन 90 के बराबर होगा, तो कितना आ जाएगा? इनफाइनिटी। अगर जैसे अब निकालना है कोट 30 डिग्री का मान, कोट 30 डिग्री का मान, यह बराबर होगा किसके? टेन के। कितना? जब यहाँ लिखा हुआ है कोण और यहाँ लिखा हुआ कोण का योग कितना आ जाए? 90 डिग्री। तो क्या जाएगा? कितना लिखूँ यहाँ पे? 60। तो कोट 30 डिग्री का मान निकालना है जो बराबर होगा टेन 60। तो टेन 60 का कितना है? √3। अगर आपको निकालना है कोट 45, कोट 45 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा? टेन कितना लिखेंगे वापस ऐड करने पर 90 बन जाए, तो 45। तो टेन 45 का मान कोट 45 के बराबर होगा, जो कितना आता है? 1। इसी प्रकार यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे कोट 60 डिग्री बराबर होगा टेन 30, 1/√3, और कोट 90 डिग्री बराबर हो जाएगा टेन 0 डिग्री। तो ये वैल्यू आ जाएंगे अपने पास 1/√3 और 0। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं सेक का मान। सेक का मतलब होता है, हमने लिखा था सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोस थीटा। इसका मतलब जो भी कोस का मान है उसका उल्टा लिख दें तो सेक का मान आ जाएगा। तो सेक 0, सेक 0 तो कोस 0, कोस 0 का मान 1 का उल्टा 1 रहेगा। सेक 30 डिग्री, कोस 30 का उल्टा 2/√3। उसके बाद में सेक 45 जो क्या होगा? कोस 45 का उल्टा √2। उसके बाद में सेक 60 डिग्री जो क्या होगा? कोस 60 डिग्री का उल्टा 2। और 0 का उल्टा करते हैं तो 0 का उल्टे का मतलब होता है अंश को हर में बदलना और हर को अंश में बदलना। तो 0 है, इसका उल्टा करूं तो ये 0/1 है, उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/0 जो क्या होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनिटी। तो सेक का मान आ गया है हमारे पास। अब सेक से मान निकालना है कोसेक का। जैसे अभी देखा था साइन थीटा का मान बराबर होता है, साइन थीटा का मान बराबर होता है कोस थीटा के, यदि थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो? 90। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के, जब थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री हो। उसी प्रकार सेक थीटा और कोसेक थीटा भी बराबर होते हैं। सेक थीटा बराबर होता है कोसेक फाई, कब? यदि थीटा प्लस फाई को ऐड कर दें तो कितना आ जाए? 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कोसेक, अगर आपको 0 डिग्री का मान निकालना है तो कोसेक 0 डिग्री बराबर आएगा सेक के कितना? यहाँ 0 है, यहाँ कितना लिखूँगी? योग कितना आ जाए? 90। तो कितना लिखना है? 90। तो सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री का मान है इनफाइनिटी। उसके बाद में
कोसेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान जो क्या आएगा, सेक कितना लिखें, 30 प्लस कितना ऐड करूं कि 90 आ जाए, तो कितना आएगा 60, तो ये 60 के बराबर हो जाएगा। कोसेक 30 बराबर हो जाएगा सेक 60, तो कितना आ जाएगा 2। सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है, इधर से लिखना है तो ये कितना आ जाएगा √2 और फिर कितना आ जाएगा 2√3 और फिर ये कितना आ जाएगा 1। ये तो हमने ऐसे निकाल लिया। दूसरे तरीके से निकालें तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अनंत होता है। 0 का उल्टा अनंत, अभी देखा था 0, अगर इसका उल्टा करूं तो क्या आ जाएगा 1/0 जो क्या हो जाएगा अनंत। अनंत 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ें आ रही हैं, ध्यान से समझना। यहीं से अपने बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना। अपना कोण है 0 से 90 डिग्री। जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो साइन का मान बढ़ता है, साइन का मान बढ़ता है। 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है, अर्थात साइन 0 डिग्री छोटा होगा, साइन 1 डिग्री छोटा होगा, साइन आगे बढ़ते बढ़ते साइन 90 डिग्री तक, ऐसे साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये मान छोटे रहेंगे आगे वाले मान से। समझ में आया होगा। साइन थीटा में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान कम होता है साइन 1 से, साइन 1 का मान कम होता है साइन 2 से। दूसरे कोस के लिए देखते हैं तो ये मान आ रहा है 1 से 0 की तरफ, अर्थात जैसे जैसे कोस का मान बढ़ता है वैसे वैसे कोस थीटा का मान क्या होता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे कोस थीटा का मान कम होता जाता है। क्या बताया मैंने, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कोस का मान कम होता जाता, अर्थात कोस 0 डिग्री का मान बड़ा होगा कोस 1 डिग्री से, फिर कोस 1 डिग्री का मान बड़ा होगा कोस 2 डिग्री से, कोस 2 डिग्री से। समझ में आ गया होगा। तीसरे इससे देख रहे हैं 0 से अनंत की ओर, अर्थात जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है टेन थीटा का मान बढ़ेगा। और कोट की बात करें तो 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे कोण बढ़ाएंगे तो कोण कोस कोट थीटा का मान कम होगा। सेग में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे मान बढ़ता जाता है, और कोसेक में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़े वैसे वैसे कोसेक थीटा का मान घटता जाता है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा का मान कोण बढ़ने पर बढ़ता है, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान छोटा होगा साइन 10 डिग्री से, छोटा होगा साइन 50 डिग्री से, छोटा होगा साइन 90 डिग्री। इसी प्रकार कोस थीटा का मान जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कोस थीटा का मान कम होता जा रहा है, अर्थात कोस 0 डिग्री का मान ज़्यादा होगा कोस 5 डिग्री से, कोस 5 डिग्री का मान ज़्यादा होगा कोस 20 डिग्री से, और कोस 20 डिग्री का मान ज़्यादा होगा कोस 50 डिग्री से। सेम टू सेम टेन थीटा का मान भी ऐसे ही, और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान भी बढ़ता है और घटता है। यह चीज़ समझ में आ गई। यहाँ तक हमने देखा कि हमने 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री तक के मान तो हमने देख लिए और याद कर लिए, लेकिन हमको क्वेश्चनों में यहाँ तक नहीं आता। हमारे पास आ जाता है 150 डिग्री का मान बताओ, 270 डिग्री का मान बताओ, 310 डिग्री का मान बताओ। अगर इस प्रकार से कोण आगे आ जाए तब मान कैसे निकालने होते हैं वो चीज़ हमें समझनी है। 0, 30, 45, 60, 90 के लिए तो हमने मान याद कर लिया, और ये मान आपको याद रखना ही होगा।
अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो उसके लिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान आपको याद रखना ही होगा। उसके बाद ही हम 150 डिग्री, 270 डिग्री, 310 डिग्री के मान निकाल सकते हैं, अन्यथा हम नहीं निकाल सकते। अब ध्यान से समझना, ये मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस फॉलो करनी है, वो हम देखते हैं। देखो इसके लिए मैं देखो इसको अक्षों पर दिखा रहा हूँ। ये आपका अक्ष अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। अक्ष अक्ष यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री, यहाँ पे होता है 360 डिग्री। आगे जैसे जैसे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 450 डिग्री। कितना आ जाएगा? 450 डिग्री। फिर और बढ़ेंगे तो 530, 620, ऐसे 710 आते रहेंगे। हमें ज़्यादा नहीं देखना है, 360 तक समझना है, उसके बाद में सारा समझ में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसे हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसे हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। पहले चतुर्थांश में क्या होता है? पहले चतुर्थांश का मतलब है 0 डिग्री से ज़्यादा, 0 डिग्री से ज़्यादा या 360 से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। ये पहला चतुर्थांश है, 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम। अगर दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 180 से कम। ये द्वितीय चतुर्थांश की बात है। तृतीय की बात करें तो 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा और 270 से कम। ठीक है। अगर चतुर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा 270 से ज़्यादा और 360 से कम, 360 से कम या 0 माइनस या 0 माइनस। ये कौन से में आएंगे? चतुर्थ चतुर्थांश में। अब इतना समझ में आ गया, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले चतुर्थांश का मतलब है 0 से बड़ा, 360 से बड़ा और 90 से छोटा। मतलब क्या है? प्रथम चतुर्थांश का मतलब ये हुआ 90 में से कम कर दो, 90 माइनस थीटा, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। 90 माइनस थीटा कौन सा होता है? थीटा 0 और 90 के बीच की कोई वैल्यू होती है, 0 और 90 के बीच की कोई वैल्यू होती है। प्रथम चतुर्थांश का मतलब 90 माइनस या फिर 0 प्लस, 0 प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 360 प्लस थीटा। अगर 360 में मैं कुछ ऐड कर दूं तो यहाँ इसमें आ जाएंगे। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, 90 में कुछ भी ऐड कर दें, 90 में कुछ भी ऐड कर दें तो इसके अंदर आ जाएंगे 90 प्लस थीटा। इसका मतलब है द्वितीय चतुर्थांश। या फिर 180 में से कुछ कम कर लें, 180 माइनस थीटा, ये भी कौन से में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो 180 में कुछ ऐड कर दें, 180 प्लस थीटा, या फिर 270 में से कुछ कम कर दें, 270 माइनस थीटा। इसका मतलब है तृतीय चतुर्थांश। इसकी बात करें तो 270 में कुछ ऐड कर दे तो चौथे में चले जाएंगे, या 360 में कुछ ऐड कम करना पड़ेगा, 360 में कम, 360 माइनस थीटा। अगर ये कर दें तो भी हम कौन से में आएंगे? चौथे चतुर्थांश में। इसके अलावा 0 माइनस कम करें तो माइनस थीटा, 0 माइनस
ये 0 में से कम किया थीटा तो क्या प्राप्त हो गया, माइनस थीटा, अर्थात माइनस थीटा भी कौन से चतुर्थांश में आता है, चौथे चतुर्थांश में। तो इन मानों को याद करने के लिए हमें पहले चतुर्थांश देखना पड़ेगा। पहले चतुर्थांश में क्या आता है, पहले चतुर्थांश में आता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। द्वितीय चतुर्थांश में आता है 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। तृतीय चतुर्थांश में आता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चतुर्थ चतुर्थांश में आता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद नंबर 2, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। इसके अंदर सारे त्रिकोणमिति फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव, अर्थात जो भी मान आएगा वो प्लस का आएगा, अर्थात जो भी मान आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि 0 से हमने 90 डिग्री तक के मान ज्ञात किए थे। 0 से 90 डिग्री का मान प्रथम चतुर्थांश है, उसमें सारे के सारे मान पॉजिटिव आए थे। वही इसका मतलब है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव। जैसे ही हम द्वितीय की बात करें, द्वितीय में साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, ये दोनों तो कैसे होंगे, पॉजिटिव। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, शेष नेगेटिव। शेष कैसे होंगे, नेगेटिव। शेष क्या बच गए, टेन बच गया, कोट बच गया, कोसेक तो आ गया, कोस बच गया और सेक बच गया। मतलब शेष में आ गए साइन और कोसेक तो हमने लिख दिया जो पॉजिटिव होंगे, कोस, सेक, टेन और कोट नेगेटिव। इसके बाद तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और कोट थीटा ये तो होते हैं पॉजिटिव। इसके अलावा शेष नेगेटिव। शेष कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। शेष का मतलब साइन, कोस, कोस और साइन, कोस, कोसेक और सेक। इसके अंदर क्या होता है, कोस थीटा और सेक थीटा तो अपने पास पॉजिटिव होता है, शेष हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। शेष कैसे प्राप्त होते हैं, नेगेटिव। अब ध्यान देना, इतना हमने देख लिया। ये पहला चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में क्या आता है, 90 माइनस आता है और 360 प्लस आता है, याद रखना है। द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस और 90 प्लस आता है। तृतीय चतुर्थांश में 180 प्लस 270 माइनस आता है। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस और 360 माइनस और माइनस थीटा आता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है। अब ध्यान देना, अगर आपको जैसे मान पूछ ले, साइन आपने पढ़ा था 90 माइनस थीटा का मान निकाला था, इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा का मान आपने निकाला था, जो क्या होता था, ये होता था कोस थीटा में और ये होता था साइन थीटा। इसी प्रकार आपने टेन 90 माइनस थीटा का मान निकाला था, जो क्या होता था, कोट थीटा। शेष भी आपने निकाले थे जो आपने याद किए थे 10th क्लास में। अब इनको याद नहीं करना है, अपन को बस इस डायग्राम को समझना है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो ये सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगर हम ऐसे याद करने लग जाएंगे तो याद करने के लिए बहुत सारे हो जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा का हमने देख लिया, ये लिख दिए, साइन कोस टेन सभी में लिखा, 6 बार लिखा 90 माइनस थीटा के लिए। इसी प्रकार 6 बार कोस साइन 360 प्लस थीटा, साइन हो गए कोस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, ऐसे लिखूंगा। 6 बार इसके लिए हो जाएगा, 6 बार 180 माइनस थीटा के लिए हो जाएगा, 6 बार 90 प्लस थीटा के लिए हो जाएगा, और 6 बार 180 प्लस थीटा के लिए, और 6 बार 270 माइनस, और 6 6 6 यहाँ पे। तो ऐसे देखेंगे तो लगभग ये कितनी बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 6 6 याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखना, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखता हूँ इसके आगे क्या है।
आपको एक चीज़ याद रखना है, चेंज करना है, चेंज करना है। क्या चेंज करना है? जैसे साइन 90 माइनस थीटा था तो साइन चेंज हो गया कोस में, इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा था तो कोस चेंज हो गया साइन में, टेन 90 माइनस थीटा था टेन चेंज हो गया कोट में। तो यही चीज़ देखनी है कि आपको चेंज करना है या नहीं। पहले तो ये पकड़ करना है, चेंज करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर चेंज करना है तो क्या करना है और नहीं करना तो क्या बात है। ध्यान देना, अपनी खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है, ये यहाँ पे खड़ी लाइन पे है 90, 450 और 270। खड़ी लाइन पे है हमारे पास 90 डिग्री और 270 डिग्री। अगर मैं इसको खड़ा पेन को ऐसे खड़ा छोड़ूं तो क्या ये ऐसा ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, गिर जाएगा इस तरफ या इस तरफ गिर जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा, ऐसे गिर जाएगा ऐसे। इसका मतलब खड़ी लाइन कौन सी लाइन, उधर ये होती है, एक तो ये लाइन होती है और ये अक्ष बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, ये क्षैतिज है तो ये कौन सी हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ध्यान देना, ऊर्ध्वाधर रेखा पे जो भी कोण बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहा है और 270 डिग्री बन रहा है, या फिर 450 और राउंड घूम के आएगा तो और बन जाएगा, ये तो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये तो क्या हो जाएंगे, चेंज। कैसे चेंज हो जाएंगे, आपने देख लिया होगा कि पेन अगर मैं खड़ा रखूं तो ये खड़ा नहीं रहेगा, ये इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, चेंज हो जाएगा। अगर अपना इस हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज लाइन के ऊपर अगर आए, इस पे क्या इधर है 0 डिग्री और क्या 360 डिग्री और क्या था माइनस थीटा भी इसी पे मान लें, या इधर देखो 0 360 और इधर था 180 डिग्री। तो 0 360 और 180, अगर मैं इसको ऐसे रख लूँ तो क्या ये चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लेगा, ऐसा का ऐसा रहेगा, नो चेंज। तो अगर इस लाइन पे एंगल आ रहे हैं तो ये रहेंगे नो चेंज, क्या रहेंगे, नो चेंज। खड़ी लाइन पे, खड़ी लाइन का मतलब 90 और 270, 90 और 270 पर तो आपको चेंज करना है, 180 और 360 पे आपको नो चेंज रखना है। 180 और 360 पे नो चेंज रहेगा, 90 और 270 पे क्या रहेगा, चेंज होगा। वापस ध्यान देना एक बार, इसको फिर मिटाते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस और 360 प्लस, द्वितीय में 180 माइनस और 90 प्लस, तृतीय में 180 प्लस 270 माइनस, चतुर्थ में 270 प्लस और 360 माइनस और माइनस थीटा आएगा। उसके बाद चेंज कब करना है, खड़ी लाइन पे आए 90 डिग्री और 270 डिग्री आपको दिखे तो आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा 90 माइनस थीटा था, कौन दिख गया 90, तो चेंज किया था, साइन को किस में चेंज किया, कोस में, कोस को चेंज किस में किया, साइन में। ये है आडी लाइन। आडी लाइन पे आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है क्योंकि इस पे चेंज नहीं होगा। इस पे क्या मिल रहा है आपको, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इस पे चेंज नहीं होगा। आगे देखते हैं कैसे हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान देना, अगर आपको चेंज करना है, चेंज करना है तो क्या करना है, साइन थीटा को चेंज करना है कोस थीटा में और कोस थीटा को चेंज करना है साइन थीटा में। इसी प्रकार टेन थीटा को चेंज करना होता है कोट थीटा में और कोट थीटा को चेंज करना होता है टेन थीटा में। उसके बाद में आवाज़ आ रही है गाड़ियों की, इसको बंद करना पड़ेगा। साइन को चेंज करना है कोस थीटा में, टेन को चेंज करना है कोट थीटा में और कोट को टेन में। फिर बच गया अपने पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को चेंज करना होता है सेक थीटा में और सेक थीटा को चेंज करना होता है कोसेक थीटा में। ठीक है, बस इतना ही याद रखना था। मैंने क्या क्या बताया,
पहले चतुर्थांश के बारे में बता दिया, इसके अंदर क्या क्या आते हैं। उसके बाद में साइन बता दिया कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव, दूसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तीसरे में देख लिया। उसके बाद में ये देख लिया चेंज करना है तो किस में करना है, साइन थीटा चेंज होगा कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कोट में और कोट थीटा टेन में, कोसेक थीटा सेक थीटा में और सेक थीटा कोसेक थीटा में। अब देखते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे अगर आपके पास में आ जाए साइन थीटा 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा। दो दो मान निकालते हैं, बाकी आपको घर पे निकालना है। मैं दो मान निकाल रहा हूँ। कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है अभी हम निकाल के देखेंगे। उसके बाद में ये पहला, दूसरा देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा का मान क्या होगा, निकाल के देखेंगे। कोस 90 प्लस थीटा का मान निकाल के देखेंगे। फिर नंबर 3 साइन 180 माइनस थीटा का मान निकाल के देखेंगे। साइन हो गया, कोस 180 माइनस थीटा का मान निकाल के देखेंगे। 4 नंबर साइन 180 प्लस थीटा का मान निकालेंगे और कोस 180 प्लस थीटा का मान निकालेंगे। क्या मान आएगा देखेंगे। इसके अलावा बाकी 4 और बच गए, वो भी निकाल लें। जैसे टेन 90 माइनस, कोट 90 माइनस, कोसेक 90 माइनस, इसी प्रकार 90 प्लस। 5वां देखते हैं 90 180 प्लस तक आ गए। फिर देखते हैं साइन 270 माइनस थीटा का मान क्या होगा, कोस 270 प्लस थीटा का मान क्या होगा। 6 नंबर पे देखते हैं साइन 360 माइनस थीटा का मान, कोस 360, ये साइन 270 माइनस थीटा का निकालना है एक बार। फिर 270 प्लस के लिए देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा और कोस 270 प्लस थीटा। 7 नंबर साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा। 8 नंबर साइन 360 प्लस थीटा और कोस 360 प्लस थीटा। 9 नंबर पे साइन माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा। अब इनके मान हमें निकालने हैं, कैसे निकलेंगे अब देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने बता दिया बस वही करना है। नंबर एक आपको करना है चतुर्थांश पहचानना है। ये प्रोसेस याद रखनी है, प्रोसेस आपको याद रखनी। नंबर 1 चतुर्थांश पहचानना है, चतुर्थांश पहचानना है। कैसे चतुर्थांश पहचानने के लिए मैंने बताया था, पहले चतुर्थांश में आएंगे 90 माइनस और 360, दूसरे में आएंगे 90 प्लस और 180 माइनस, तीसरे में आएगा 180 प्लस और क्या हो जाएगा 270 माइनस। इसी प्रकार आगे। तो नंबर 1 काम क्या करना है आपको, चतुर्थांश से पहचानना है। नंबर 2 आपको चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है। नंबर 2 क्या करना है आपको, चिन्ह लगाना है। और नंबर 3 आपको क्या करना है, चेंज करना है या नहीं करना है, चेंज या अनचेंज, चेंज या अनचेंज, ये करना है, चेंज या अनचेंज। देखते हैं नीचे तक का दिखाई दे रहा है, हाँ सही है चल रहा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, चतुर्थांश पहचानना है। नंबर 2 चिन्ह लगाना है। नंबर 3
चेंज या अनचेंज करना है। देखो इस पर ध्यान दें। सबसे पहले 90 माइनस पहला चतुर्थांश, ठीक है, 90 माइनस, वापिस साइड में लिख लेता हूँ, ये 0 और 360, यहाँ पे 90 और यहाँ 180 और यहाँ 270 बोला है। 90 माइनस 90 में से कम करेंगे पहला चतुर्थांश, 90 है, इसमें से कम किया, कौन सा चतुर्थांश आ गया, पहला, और ये 90 में से कम किया पहला चतुर्थांश, तो चतुर्थांश पहचान लिया। जैसे ही चतुर्थांश पहचान लिया, आपको लगाना है चिन्ह, जो भी दिखाई दे रहा है उसका चिन्ह। पहले चतुर्थांश में तो लिखा था हमने ऑल पॉजिटिव, पहले चतुर्थांश में क्या लिखा था, ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब कोई चिन्ह नहीं लगेगा। उसके बाद में नंबर 3, चेंज या अनचेंज, चेंज करना है या अनचेंज, मैंने बताया था खड़ी लाइन पे जो भी आएगा वो चेंज होगा। नीचे है 270 और ऊपर है 90, अर्थात 90 दिखाई दे दे और 270 दिखाई दे दे तो आपका चेंज होगा। क्या होगा, चेंज। तो इसको चेंज करते हैं। साइन थीटा चेंज होने के लिए मैंने बताया था, चेंज होता है तो क्या होता है, साइन थीटा चेंज हो जाता है कोस थीटा में और कोस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज हो जाता है कोट थीटा में और कोट थीटा चेंज होता है टेन थीटा में। इसी प्रकार सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने चतुर्थांश पहचाना, 90 माइनस कौन सी में आता है, पहले में। उसके बाद में पहले में चिन्ह लगाना है। पहले में साइन कैसा होता है, पहले में ऑल पॉजिटिव, पहले में ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब कोई चिन्ह नहीं लगेगा। उसके बाद में चेंज करना है या नहीं करना है, 90 दिख गया, इस लाइन पे 90 है और 270 है, ये चेंज होता है तो चेंज करना है। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो ये आ गया आपका कोस और आगे जो भी कोण लिखा है वो हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी पहला चतुर्थांश है, 90 माइनस पहला, पहले में चिन्ह ऑल पॉजिटिव, कोस थीटा चेंज होगा तो कोस थीटा किस में होगा, साइन थीटा में। ये लो साइन थीटा। अब यहाँ से ये तो आपने पहले याद कर लिया था 10th में। अब यहाँ से देखते हैं इनके मान क्या आते हैं। सबसे पहले साइन 90 प्लस थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम चतुर्थांश पहचानेंगे। चतुर्थांश 90 प्लस कौन सी में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, दूसरा चतुर्थांश ये है, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, हाँ ये साइन थीटा ही है, इसका मतलब चिन्ह पॉजिटिव। उसके बाद में देखना है चेंज या अनचेंज, कितना दिखाई दे रहा है, 90 पे तो चेंज होता है। साइन थीटा किस में आ जाएगा, कोस थीटा में, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कोस थीटा। इसके लिए कर रहे हैं सबसे पहले चतुर्थांश, दूसरे में कोस नेगेटिव, 90 पे चेंज तो साइन कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखते हैं सबसे पहले चतुर्थांश 180 माइनस दूसरे में देखेंगे चिन्ह, साइन का चिन्ह पॉजिटिव, तो चिन्ह हो गया पॉजिटिव। फिर देखना चेंज या अनचेंज, 180 और 360 पे नो चेंज, तो क्या आएगा, नो चेंज। तो वापस नो चेंज का मतलब साइन थीटा ही रहेगा, क्या रहेगा, साइन आगे वाला थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चतुर्थांश पहचानेंगे। 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह देखेंगे, कोस, यहाँ तो साइन और कोसेक की पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी नेगेटिव, इसका मतलब चिन्ह कैसा आ गया, माइनस का। 180 पे नो चेंज, इसका मतलब कोस ही रहेगा, आगे क्या है, थीटा। फिर इसके लिए देखते हैं 180 प्लस सबसे पहले चतुर्थांश, 180 प्लस तृतीय चतुर्थांश में नंबर 2 देखेंगे चिन्ह। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, क्या ये टेन या कोट ही है क्या, नहीं, इसका मतलब चिन्ह कैसा आ गया, माइनस। फिर देखना 180 पर चेंज होगा या अनचेंज, 180 आडी लाइन पे कोई चेंजिंग नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा,
साइन थीटा ही आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। कोस 180 प्लस थीटा, पहले चतुर्थांश 180 प्लस तीसरे के अंदर कोस नेगेटिव और साइन नो चेंज, तो क्या आएगा कोस थीटा। अब आगे देखते हैं 270 माइनस भी तीसरे में है, तो चतुर्थांश पहचान लिया, चिन्ह लगाना है। इसके अंदर साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो ये लो नेगेटिव। 270 पे चेंज या अनचेंज, चेंज होता है, तो साइन किस में होता है कोस थी, और आगे जो भी कोण है वो थीटा। 270 माइनस थीटा, सबसे पहले चतुर्थांश देखेंगे। सबसे पहले चतुर्थांश 270 माइनस तीसरे में, उसके बाद देखेंगे चिन्ह। कोस तो कैसा होता है नेगेटिव, तो ये लो नेगेटिव। 270 पे चेंज या अनचेंज, 270 पे चेंज होता है, तो कोस किस में होता है साइन में, ये लो साइन थीटा। सेम टू सेम 270 प्लस का ऐसा ही है। अब देखते हैं 360 माइनस का, इसके लिए साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे चतुर्थांश देखेंगे 360 माइनस चौथा चतुर्थांश देख लिया। उसके बाद में चिन्ह देखेंगे। चौथे चतुर्थांश में कोस थीटा और सेग थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे कैसे होते हैं नेगेटिव। क्या ये कोस थीटा है, नहीं साइन थीटा, इसका चिन्ह हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद देखिए चेंज या अनचेंज, चेंज 90 पे और 270 पे होता है, ये तो 360 है, इसका मतलब अनचेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा। आगे जो भी कोण है थीटा। इसकी बात करें 360 माइनस थीटा कौन से में आएगा तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश में। उसके बाद में चिन्ह कोस थीटा, चौथे में तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 360 पे चेंज या अनचेंज, नहीं चेंज होता है, तो क्या आएगा कोस थीटा। उसके बाद में 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में, पहले में आ गया। पहले में चिन्ह सभी का पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद चेंज या अनचेंज, 360 पे अनचेंज, तो यही रहेगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब इम्पोर्टेंट ये है, ये बहुत बार काम में आता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है। देखते हैं माइनस थीटा कौन से में आएगा। हमने बताया था माइनस थीटा, इसमें माइनस थीटा कौन से में बताया था चतुर्थांश में, क्या बताया था माइनस थीटा। तो चतुर्थांश पहचान लिया। उसके बाद में चिन्ह लगाना है। चिन्ह चतुर्थ में तो कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। यहाँ पे साइन, इसका चिन्ह कैसा नेगेटिव, और आ जाएगा साइन थीटा। अगर इसकी बात करूँ तो चतुर्थांश है, उसके अंदर कोस पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। एक बार वापस देख लेना, ढंग से समझ लेना क्या करना है। जब भी आपको ये मान निकालना है, सबसे पहले चतुर्थांश पहचानना है, उसके बाद में चिन्ह लगाना है, उसके बाद में चेंज या अनचेंज रखना है। चेंज होता कब है, जब 90 और 270 दिखे तो चेंज होता है। अगर 180 और 360 दिखे तो नो चेंज रहता है। चेंज होता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है कोस में, कोस साइन में, टेन थीटा कोट थीटा में, कोट थीटा टेन में, सेक थीटा कोसेक में, और कोसेक सेक थीटा में। अब इनसे रिलेटिव पर्सन हम देखते हैं, जैसे ये कहाँ पे काम आते हैं। जैसे आपको पूछ लिया साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 120 दूसरे चतुर्थांश में आएगा। साइन 120 यहाँ 90 और 180 के बीच में है, तो दूसरे में आएगा। दूसरे चतुर्थांश में हम कैसे आ सकते हैं, या तो 90 में कुछ ऐड करके या 180 में कुछ कम करके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन, अगर मैं 90 में कुछ ऐड कर दूँ, 90 में कुछ ऐड कर दूँ तो 120 बन सकता है, हाँ 30। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इधर से 180 में से कुछ कम कर दूँ तो भी कहाँ पहुँच जाएंगे 120। तो 180 में से मैं अगर कुछ कम कर दूँ, 60 कम कर दूँ तो भी क्या आ जाएगा 120। अब ध्यान देना, इतना समझ में आ गया। 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 या साइन 180 माइनस 60, दोनों का मतलब वही है। अब
सॉल्यूशन करना है, वही काम करना है। सबसे पहले चतुर्थांश पहचानो, 90 प्लस द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद में चिन्ह लगाओ, द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में चेंज या अनचेंज, 90 पे होता है चेंज, तो साइन को चेंज करना है कोस में, और फिर जो भी आगे एंगल लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अगर ऐसे निकालते इधर से देखो 180 माइनस भी दूसरे में चतुर्थांश पहचानना है, तो चतुर्थांश कौन सा हो गया, दूसरा। दूसरे चतुर्थांश में चिन्ह देखना है, दूसरे चतुर्थांश में साइन तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद में चेंज या अनचेंज देखना है, 180 पे नो चेंज, क्या रह जाएगा, साइन, और आगे क्या जो भी एंगल है 60 डिग्री, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √2। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था साइन थीटा बराबर होता है कोस फाई, वो यहीं से बताया था मैंने। हमने निकाला साइन 60 डिग्री का मान बराबर आ गया किसके, कोस 30 के। साइन 60 डिग्री का मान बराबर आया है कोस 30 के। कब, जब 60 और 30 को ऐड किया तो कितना बन रहा है, 90। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक और लिख लेता हूँ छोटा सा इक्वेशन, उसके बाद में समापन करते हैं। जैसे मैं लिख दिया, यही लिख देता हूँ, आपके पास दे दे 10 210 डिग्री का मान याद करो। 210, यहाँ 180 है और यहाँ 270 है, इसका मतलब यहाँ पे है तीसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। तीसरे में जाने का रास्ता या तो 180 में ऐड कर दें या 270 में कुछ कम कर लें। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 180, उसमें कितना ऐड करें, 30 ऐड करें तो 210 हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे कर दूँ 10, अगर 270 में से कितना कम कर दूँ कि 210 आ जाए तो 60 कम कर दूँ। अब सॉल्यूशन करते हैं, या तो इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से। पहला तरीका, सबसे पहले आपको क्या करना है, चतुर्थांश पहचानना है। 180 प्लस तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नंबर 3 चेंज या अनचेंज, 180 पर नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा 10 और कितना 30 डिग्री। इसका मतलब 10 210 डिग्री का मान 10 30 डिग्री के बराबर ही होता है। आगे देखते, इधर से देखें। सबसे पहले चतुर्थांश 270 माइनस, स्टेप ये रही, 270 माइनस तीसरा हो गया। उसके बाद में चिन्ह, तीसरे में 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद 270 पर चेंज या अनचेंज, हाँ चेंज, 270 और 90 पे चेंज होता है, तो चेंज होता है तो 10 किस में होता है, कोट में, कोट, और कितना जो भी आगे एंगल लिखा हुआ है 60, तो 21 के बराबर आ गया। 10 210 डिग्री का मान कोट 60 डिग्री के बराबर होता है, और यहाँ से इसका मतलब दोनों बराबर है। 10 30 का मान कितना होता है और कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। 10 के मान क्या होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पर 10 का मान कितना होता है, बताया था 0, 1/√3, 1/√3 और अनंत, तो कितना आ जाएगा 1/√3, 0, 1/√3, 1/√3 अनंत, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो कोण का मान बढ़ता जा रहा है। तो और कोण 60 डिग्री का मान भी कितना आएगा 1/√3। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही खूब है, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।